डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 चैप्टर 12 का है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कोई सरफेस हमने लेनी है, क्लोज सरफेस लेनी है जिसके अंदर एक चार्ज है। आज हम जो सरफेस लेने लगे हैं वो एक स्फेरिकल शेप है, जिस तरह बॉल होती है उस शेप की सरफेस है। तो इसके अब हम फ्लक्स कैसे मालूम करेंगे। फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा था ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, जबकि थीटा किसके दरमियान एंगल था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमने पढ़ा था किस तरफ होती है, सरफेस के, ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये सरफेस है तो वेक्टर एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब हम फुटबॉल का वेक्टर एरिया कैसे लें, उसका परपेंडिकुलर किस तरफ लें। इसके लिए हम ये काम करते हैं, पूरे फुटबॉल को, पूरे सफ़ियर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, पूरे सफ़ियर को। अब छोटे, जिस तरह फुटबॉल के ऊपर निशानात बने छोटे छोटे, इस तरह छोटे छोटे पैचेस कर दिए। ये पैचेस इतने छोटे हैं, नियरली हमें सीधे फील होते हैं, फ्लैट फील होते हैं। जिस तरह मुकम्मल सफ़ियर को देखें तो वो गोलाई में इस तरह स्फेरिकल है, लेकिन अगर हम एक पैच लेंगे वो किस तरह होगा, नियरली फ्लैट में फील होगा, उसका परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, सिर्फ 2 डायमेंशन में इस तरफ से दिखाया। ये टुकड़ा लिया, इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, ये टुकड़ा लिया, इसका वेक्टर एरिया इस तरफ, ये टुकड़ा लिया, इसका इस तरफ। इस तरीके से यहाँ पर सोन सिलसिला चलता रहेगा। ये मैंने वो वेक्टर एरिया दिखाए जो सरफेस के प्लेन के साथ साथ थे, लेकिन जो यहाँ पर होगा ऊपर की तरफ होगा, उसका वेक्टर एरिया क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल इस तरफ बाहर की तरफ होगा। पेज के ऊपर इस तरफ बनाया नहीं जा सकता, मैंने इस तरफ दिखा दिया। इन जो सामने की तरफ कोई एरिया हमने लिया उसका वेक्टर एरिया नॉर्मल होगा। इसलिए हमने क्या काम किया, पूरे सफ़ियर के छोटे छोटे पैचेस कर दिए। उसका नाम हमने कर दिया डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3। ये तमाम वेक्टर हमने लिए क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के नॉर्मल होती है। अब हमारा ये काम होगा, हम पहले पैच का फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर दूसरे पैच में टुकड़ा, दूसरे टुकड़े का फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर तीसरे का, फिर इन तमाम फ्लक्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो पहले पीस का फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इस जगह पर टेस्ट चार्ज हमने कहा था क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अगर यहाँ पर रखूँगा वो रिपेल हो जाएगा, इसलिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, रिपेल हो जाएगा। जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इस जगह पर रखूँगा, वेक्टर एरिया भी इस तरफ, टेस्ट चार्ज क्या करेगा, रिपेल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इस तरफ। यहाँ पर रखूँगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इस तरफ, वेक्टर एरिया भी इस तरफ। यहाँ पर रखूँगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाहर की तरफ, वेक्टर एरिया भी बाहर की तरफ। इस तरीके से जिस जगह पर भी मैं चेक करूँगा, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 होगा। तो हमने कहा इस सफ़ियर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें एरिया डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3 सोन डेल्टा एन था। अगर वेक्टर एरिया कहूँगा ऊपर वेक्टर के साइन डाल दिए। ये और इनकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, डेल्टा ए1 पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो E1, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E2, डायरेक्शन में फ़र्क आ रहा है। अब हमने पहले पीस का, पहले पैच का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का क्या फार्मूला था हमारे पास, फाई इक्वल ई डॉट ए। पहले फ्लक्स का है, उसका नाम मैंने डेल्टा φ1 कर दिया। फ्लक्स E1 डेल्टा A1, जब कॉज आता था वेक्टर के साइन नहीं आते थे। E1 डेल्टा A1 cos 0, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो E1 डेल्टा A1। सिमिलरली डेल्टा φ2 क्या हो जाएगा, E2 डेल्टा A2। इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता जाएगा, φ3 फिर सोन φn, तो En डेल्टा An। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, पहले पैच का फ्लक्स प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस सोन nth पैच का फ्लक्स, पैच टुकड़े का। वैल्यू पुट कर दी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। अब यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखें, चार्ज सबके लिए सेम है, चार्ज सेंटर में है, इस जगह का सरफेस से फासला ज़्यादा है, यहाँ पर, तो हर तरफ से सरफेस से फासला इक्वल है। तो इसलिए जब फासला ये भी आर के इक्वल होगा, इस टुकड़े का भी आर के इक्वल, इस टुकड़े का भी आर के इक्वल, हर तरफ डिस्टेंस इक्वल है,
तो अब हम क्या काम करेंगे, तो इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ E1 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E3 सो ऑन इक्वल टू En, और इसका नाम हमने कह दिया सिंपल E किसके इक्वल होगा 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ था और तमाम पैचेस का डिस्टेंस R था। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तमाम E1 E2 E3 की जगह मैंने E पुट कर दिया, बाकी क्या बच गया डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 E कॉमन हम निकाल चुके हैं। अब पहले पैच का एरिया जो फुटबॉल जिस तरह मैंने समझाने के लिए लिया, फुटबॉल कह रहा हूँ वरना कोई भी सफ़ियर, तो पहले टुकड़े का एरिया, दूसरे का, तीसरे का, जब तमाम पैचेस का एरिया ऐड करूँगा वो तमाम एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सफ़ियर। और सफ़ियर के एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। इससे मैं लिख सकता हूँ 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज, जितना चार्ज होगा उसके उतना फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यहाँ पर अगर हमने क्लोज सरफेस ले ली है, फ्लक्स का इन्हिसार अगरचे हमने सफ़ेयर लिया था लेकिन शेप पर नहीं होगा। क्यों शेप पर नहीं होता ये समझाने के लिए मैं कह देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक सफ़ेयर ले लिया क्लोज, यहाँ पर ये इसमें से 3 लाइन निकल रही हैं। अगर मैं इसके बाहर ऐसी शेप ले लेता, अब भी इसमें से कितनी लाइन निकल रही हैं, 3 लाइन निकल रही हैं। अगर यानी क्लोज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर का इन्हिसार अगर सरफेस क्लोज है शेप के ऊपर नहीं होता। बेशक यहाँ पर रेक्टेंगुलर में ले लेता, स्फेरिकल ले लेता, जिस तरह की भी शेप ले लेता, तमाम का फ्लक्स सेम होगा। अलबत्ता इसका अनुसार यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की वैक्यूम के लिहाज से की, अगर मीडियम बदल जाएगा, हमें पता है मीडियम बदलने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बदल जाती है, इसलिए फ्लक्स बदल जाएगा। जब हर टुकड़े का फ्लक्स बदलेगा तो टोटल फ्लक्स भी बदल जाएगा। अब मैं अहम बात जो बताने वाली है वो ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इन्हिसार शेप के ऊपर नहीं है कि वो स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, किस तरह की शेप है अगर चार्ज अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इन्हिसार किन बातों पर होता है, पहली बात चार्ज इनक्लोज्ड, दूसरी बात मीडियम पर होता है, क्योंकि मीडियम बदलने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बदलती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बदलने से फ्लक्स बदल जाता है। अब इसी रिलेशन को मैं इस्तेमाल करूँगा 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू। क्यू का था क्या था, चार्ज की वजह से जो फ्लक्स आया। अब हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ पिछला टॉपिक, ये हम अलहदा क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। अब हमने अगला टॉपिक करने लगे हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम सिर्फ गॉसेस लॉ की डेफिनेशन तक महदूद रहेंगे, एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गॉसेस लॉ क्या है, अगर कोई सरफेस क्लोज है, उसके अंदर बहुत से चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn चार्ज हैं। अब इस टोटल सरफेस का फ्लक्स किसके इक्वल होगा, तो गॉसेस ने हमें बताया जो फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम, टाइम कहते हैं मल्टीप्लाई होने को, 1/एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। अब हम इसे देखते हैं कैसे रिलेशन बना। अब इसमें बहुत से चार्ज थे, पहले चार्ज की वजह से फ्लक्स अभी हमने देखा था 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू। अब चार्ज Q1 है, फ्लक्स का नाम φ1 कर दिया। दूसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स Q2 था, चार्ज Q2 था, फ्लक्स φ2 कर दिया। सो ऑन, जब चार्ज Qn होगा फ्लक्स φn, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, पहले चार्ज की वजह से फ्लक्स, दूसरे की वजह से फ्लक्स, तीसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स, n चार्ज की वजह से फ्लक्स। इन तमाम को जब ऐड करूँगा 1/एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, पहला चार्ज, दूसरा, तीसरा, सो ऑन n चार्ज, टोटल चार्ज। तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, गॉसेस लॉ के मुताबिक टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। एक है गॉसेस लॉ और एक है गॉसियन सरफेस, दो अलहदा चीज़ें हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एक ही लिख देते हैं, मैं गॉसियन सरफेस पूछूं या गॉसेस लॉ। ये गॉसियन सरफेस एक अलहदा टॉपिक है।
इसका क्या है, जब हमने किसी जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, फ़र्ज़ किया यहाँ पर चार्ज है, इस जगह पर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करें, तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे मालूम करेंगे। तो किसी जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने के लिए एक सरफेस कंसीडर करते हैं, होती नहीं, ये थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल एक सरफेस है। ये सरफेस उस पॉइंट में से भी गुजरेगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी होती है। इस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। हम क्या काम करेंगे, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास था फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो यह फाई इक्वल टू ई ए, यहाँ से ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई इक्वल टू फाई ओवर ए। अब एक पॉइंट में से हमें पता है सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर जा सकती है, तो हम फिर क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए हम ज़रा सरफेस ज़्यादा लेंगे, उस टोटल का एरिया, उस टोटल में से फ्लक्स देखते हैं, हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता चल जाती है। तो ये हम गॉसियन सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, जिस लिहाज से हमारी कैलकुलेशन आसान होगी हम उस तरह की कंसिडर करेंगे। ये हम क्यों मर्ज़ी से कंसिडर कर सकते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि फ्लक्स का इन्हिसार सरफेस पर नहीं होता, इसलिए मैं जिस तरह की मर्ज़ी सरफेस कंसीडर कर लूँ फ्लक्स वही रहेगा क्लोज सरफेस का। तो अब पहले दोबारा देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने के लिए एक सरफेस कंसीडर करते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इमेजिनरी एफर्जी क्लोज सरफेस इज कंसिडर्ड which passes through the point at which the electric intensity is to be evaluated। evaluate मालूम करना। this closed surface is known as Gaussian surface। इस surface को हम कहते हैं Gaussian surface। Gaussian surface मालूम करते हुए हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस टॉपिक को आपने बुक से भी देख लेना है ताकि आप थ्योरी इसकी अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो फिर हम अगले टॉपिक पर इसकी एप्लीकेशन पर आएंगे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन पर। अल्लाह हाफिज़।